तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। दो युग से ढूंढते थे मंदिर में, मस्जिदों में, बन बन में ढूंढा तुझको, पर्वत पर कंदरों में, पावन बनाने आए, पूरा किया है वादा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। तूने ही आके अपनी पहचान दी निराले। ओम शांति। आज 14 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, अभी न सतयुग में न कलयुग में, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो। बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद
मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? कहते हैं तो ये ठीक है, लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का, हम सब आत्माओं का वह सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ। तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। जो सर्वव्यापी आदि की बात बैठी है, ये पहले ही निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब मैं समझता हूँ। ऐसे लिखो कि अब मैं समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। तो पहले निश्चय ये बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। तो बाबा कहते ऐसे उन्हें समझाना। उसको कहा जाता स्वर्ग। फिर त्रेता सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता। वह 16 कला और त्रेता में फिर 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, नई से पुरानी होती। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कल्प। सत्युग और त्रेता युग, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार की सिस्टम बन जाती। सत्युग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है। बाबा कहते चित्र दिखाकर समझाना, औरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं।
बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते, खुद कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सत्युग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में ये सब समझ रहे हो। जो गीता में लिखा है बाबा कहते अभी तुम समझते हो, जानते हो। बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते उसको ही सत्युग कहा जाता, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको क्या कहते? कलयुग। तुम अभी हो संगम पर, न सत्युग में ना कलयुग में। बाबा दोनों तरफ की बात अभी समझाते हैं। सत्युग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं, ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाए। बाबा कहते हैं ऐसे, ये बीज फलाने झाड़ का है। जैसे बीज सामने आता तो झाड़ सारा बुद्धि में आ जाता है, ये कौन से उसका बीज है, ऐसे इनसे फल निकलना है, सारा बुद्धि में आता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका भी राज अभी तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सत्युग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते। जो सत्युग त्रेता में चक्र लगाते फिर वे द्वापर में आ जाते। फिर उसमें और आत्माएं ऊपर से आकर ऐड हो जाती। ऐसे झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है द्वापर से, तो विकारी बन जाते। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। आधा कल्प माना सत्युग त्रेता युग। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वह प्रालब्ध भोगी, अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सत्युग कहा जाता। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है? ऐसे अटेंशन देना है। ये समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ, तो और भी अटेंशन रहेगा ना। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम तुमको समझाते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते हो, पूछेंगे फिर क्या? इसलिए बाबा कहते पहले उन्हें समझाना है। बाबा तो इस झाड़ का राज समझाते। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाबा ने समझाया तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार सागर
मंथन करो, विचार करो। जैसे टीचर निबंध देते फिर घर में जाकर रिवाइज करते, ऐसे तुम भी विचार करो। तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता, पूछते रहो। एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाय डालने से फिर जेवर तमो प्रधान बन पड़ते। तो पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कार्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं। ये है कार्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता। कहाँ? परम धाम में। बाप में तो सारी नॉलेज है ना। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता नॉलेजफुल। वे चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं। शिव बाबा को बुलाया, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं तो सब आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप आकर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। जिस तन में प्रवेश करे तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण। वह है ही नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाबा कहते, सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। तो बाबा ने फिर से स्मृति दिलाई। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। ये ब्रह्मा भी तो नहीं जानते थे ना। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह है कौन? लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण में परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है, और लक्ष्मी नारायण तो है ही पावन। तो जरूर पावन बनाने के लिए कलयुगी तमो प्रधान होगा। जिस तन में आएंगे वे जरूर पतित तन। खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है।
इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। वे तो सतयुग में ही आते हैं उसी नाम रूप में। पुनर्जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता, फीचर्स ही बदल जाते। पहले छोटा सुंदर, पहले छोटा बच्चा है तो सुंदर होता, फिर बड़ा होता, वह फिर शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। शरीर बदलेगा, नाम रूप बदला तो बाबा कहते नाम भी बदलता है। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ कब? तब बाबा कहते मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता ना होने कारण लाखों वर्ष कह देते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है क्या कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है, क्योंकि आत्म अभिमानी बनेंगे तब तो घर लौटे। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ। यहां से जाएंगे अपने घर तो मुक्त हुआ, उतना समय पार्ट नहीं है। सब चाहते हम मुक्ति पाएं। बाबा कहते मोक्ष तो किसको मिल न सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस। तब बाबा कहते सतयुग का प्रिंस है। वह यहां कहां से आएगा? पति दुनिया में कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हमको मुक्ति दो। वे तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं। शिव बाबा जो इन सब से मुक्त है, तो बाबा कहते ना वे सतयुग में आते और ना यहाँ जीवन बंद में। तो इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, क्योंकि वह है ही मुक्ति धाम का रहने वाला। जीवन मुक्ति भी फिर कह देते।
कि जीवन मुक्ति भी दो। तो सतयुग के लिए भी बाबा कहते क्या करता हूँ, मैं आता ही हूँ तुम्हें पहले घर यानी परम धाम ले जाता हूँ और फिर सतयुग में भेज देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब है आज का वरदान। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में, नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजानों को रख नहीं दो, यूज करो। तब विजयी बन सकेंगे और वहाँ रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। तो आज का वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो भी हम सब ने सुने। चलो बाबा की याद में। ओम शांति। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा
की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन